राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। साथ में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। आज है 26 जनवरी और सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर शीत युद्ध की बात करेंगे। जो शीत युद्ध है किसके बीच में शुरू हुआ था? सोवियत संघ और अमेरिका यूएसए, यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों के बीच में क्या शुरू हुआ था? शीत युद्ध। और कब से लेकर कब तक? 1947 से लेकर 1991 तक ये युद्ध चला था। जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो तनाव उत्पन्न हो गया था उसी को क्या बोला जाता है? शीत युद्ध बोला जाता है। अब हम बात करें नाटो की, तो शीत युद्ध के बाद नाटो ने अपना कौन सा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? स्टीड फास्ट डिफेंडर, ये अभ्यास शुरू किया है। सबसे पहले तो नाटो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और नाटो में अभी 31वां जो सदस्य देश है वो शामिल हुआ है, उसका नाम क्या है? फिनलैंड, जिसे हम झीलों का देश कहते हैं। ये 31वां है। अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उससे जाकर जरूर देखना, क्योंकि उसमें 2023 की अपडेट के साथ सभी जो संगठन है उनके बारे में बताया गया है। जैसे आसियान का नया देश शामिल हुआ है 11वां तिमोर लिस्ते, नाटो का 31वां देश शामिल हुआ है फिनलैंड, इन सभी के बारे में उसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। तो प्लीज़ एक बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक चीज़ ढूंढ के लिखने में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हम बात करें साइक्लोन अभ्यास की, ये भी अभी हुआ है 2024 में। इसकी होस्ट कंट्री कौन सी है? मिस्र। और साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होता है। 2024 में इसकी होस्ट कंट्री मिस्र बनी है। अगर हम यहाँ पर मिस्र की बात करें तो मिस्र को क्या बोला जाता है? नील नदी का वरदान बोला जाता है। स्वेज नहर पर किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार है। जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि स्वेज नहर किन भागों को जोड़ती है? वज्रपरार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। वज्रपरार, तर्कस अभ्यास, युद्धाभ्यास, ये तीनों भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। डेजर्ट नाइट, ये इंडिया, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों ने मिलकर ये अभ्यास किया है, डेजर्ट नाइट। गुटनिरपेक्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसका गठन कब किया गया था? 1961 में किया गया था, बेलग्रेड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961, बेलग्रेड। और हाल ही में गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसकी बैठक कहाँ पर की गई थी? कंपाला, युगांडा में है ये कंपाला शहर, वहाँ पर इसकी बैठक हुई थी। अगर हम बात करें ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है ओपेक का। ये क्या करता है? इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है, एक्सपोर्ट कंपनी है ये पेट्रोलियम की। और इससे अभी कौन सा देश है वो एग्जिट कर चुका है? अंगोला। ये अभी हाल ही में इससे अलग हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो सबसे पहले तो दुनिया का ये पहला है मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम। मलेरिया की जो सबसे पहली वैक्सीन है वो कौन सी बनी है? मॉस्किवरिस है। और इसके लिए कहाँ पर ये शुरू किया गया है कार्यक्रम? कैमरून देश में। और ये कैमरून कहाँ पर है? अफ्रीका का एक देश है। और अभी अफ्रीका का तीसरा देश जो कि मलेरिया फ्री घोषित हो चुका है वो कौन है? कैप वर्डे, ये तीसरा है। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मॉस्किवरिस। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मलेरिया दिवस तो 25 अप्रैल को हो गया। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आरबीसी है, उनकी कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल, इनकी कमी हो जाती है। रोनाल्ड रोस है, इसने इसकी सबसे पहले खोज की थी। अभी हाल ही में मलेरिया फ्री देश कौन सा बना है? कैप वर्डे, ये जो अफ्रीका है उसका तीसरा देश बना है। स्वदेशी हाइपेटिस ए रोग की वैक्सीन कौन सी है? हाइपेटाइटिस ए है जो उसकी वैक्सीन बनाई गई है स्वदेशी, उसका नाम क्या है? हेविश्योर। और जो एपेट वर्ड है जो किससे रिलेटेड है? ये लीवर से संबंधित है। ये जो हेपेटाइटिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेपेट प्लस आइरिस। आइरिस का मतलब होता है सूजन और इपेट लीवर से संबंधित है। तो अगर लीवर में सूजन आ जाती है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। और इसके लिए वैक्सीन बनाई गई है हेविश्योर।
अगर कहीं भी हिपैट वर्ड दिखाई दे जाए तो वो समझ लेना लीवर से रिलेटेड है। और लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। रेबीज का टिक्का, इसकी खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। और किस वायरस के कारण होता है? रेब्डो वायरस के कारण रेबीज रोग होता है। कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। और रेबीज रोग है, इसमें क्या हो जाता है? पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाया गया है? 25 जनवरी को। क्यों मनाया गया है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई है? नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम रखी गई है। और 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। अगर हम भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी पहली महिला मुख्य आयुक्त कौन बनी थी? रमा देवी। 1989 तक जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसमें केवल एक सदस्य होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये एक होता था। लेकिन 1989 के बाद कुल सदस्य कितने हो गए? 3, 1+2, एक तो मुख्य है और 2 अन्य। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन, पहली रमा देवी थी। और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका आर्टिकल है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे राजीव कुमार। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे मुख्य आयुक्त होते हैं, ये 3 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से कोई भी एक पहले हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी भारतीय निर्वाचन आयोग है इसने 2 ऐप शुरू की थी, इनकोर ऐप और सी विजिलेंस ऐप। ये दोनों ऐप किससे संबंधित हैं? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो लोकल गवर्नेंस है उसकी बात करें तो उसमें पंचायत है, उसका निर्वाचन है किस में लिखा हुआ? आर्टिकल 243 के में है। और नगर पालिका का कितना है? 243 ZA में है। पहले वोट डालने की उम्र कितनी होती थी? 21 वर्ष होती थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। राजीव गांधी के टाइम पर यह की गई थी 1989 में। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो जो T20 है क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? T20 का सूर्य कुमार यादव को। और वनडे का क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है। और अभी BCCI ने CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा है 721 फुट का राम मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्यासी भूमि का देश किसे बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस नदी कौन सी है? मुर्रे डार्लिंग नदी यहाँ की बहुत फेमस है। कुलगार्डी यहाँ की क्या है? सोने की खान है कुलगार्डी। और ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर हम यहाँ पर राम मंदिर की बात करें तो जो हमारे अयोध्या में अभी राम मंदिर बना है उसमें जो श्री लला की मूर्ति है उसका अनावरण कब किया गया है? 22 जनवरी को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो राम मंदिर है अयोध्या में बना है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा वास्तुकार हैं। और जो हमारी श्री लला की रामलला की मूर्ति है उसके वास्तुकार कौन है? अरुण योगीराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना। आगे की परीक्षाओं में ये दोनों क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ पर हुई है? तो दुनिया की पहली है ये ब्लैक टाइगर सफारी, ये कहाँ पर पाई जाती है? दुनिया में सिमलीपाल जो हमारा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर पाई जाती है ब्लैक टाइगर सफारी। तो इसीलिए यहीं पर क्या बनाई जाएगी? सफारी बनाई जाएगी ब्लैक टाइगर के लिए। जो ब्लैक टाइगर हैं ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में स्थित है भारत के, वहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए इनकी सफारी है ये भी कहाँ पर बनाई जाएगी? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बनाई जाएगी भारत में। अगर हम यहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। ये कहाँ पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ पर हैं? उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी में निकाली जाती है।
पूरी रथ यात्रा या फिर जगन्नाथ रथ यात्रा, इसमें 3 रथ होते हैं, ये भी कहाँ पर है? ओडिशा में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये भी कहाँ पर है? ओडिशा में। गाइर माथा बीच, जहाँ पर कछुए प्रजनन के लिए आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ओलिव विडले टर्टल कहाँ पर आते हैं? गाइर माथा बीच पर। चिल्का लेक, जो कि रामसर में शामिल होने वाली पहली थी, चिल्का लेक एक लवणीय झील है, ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। और इसी के अंदर एक नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है, ये बना हुआ है। राउरकेला लो संयंत्र, ये भी कहाँ पर है? ओडिशा में है। और ओडिशा में क्या मनाया जाता है? नुआखाई, रजप्रो, धानु जात्रा, ये सभी त्योहार हैं, ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? ओडिशा में। और ओडिशा में ये ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है भारत के 8 उनमें से एक कौन सा है? ओडिसी नृत्य है, जो कि ओडिशा का ही है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो जो विजय राघवन पैनल है, इसका संबंध किससे है? डीआरडीओ से है। डीआरडीओ की जांच करने के लिए ये जो पैनल है, ये बनाया गया था, ये समिति विजय राघवन पैनल, इसका नाम रखा गया था डीआरडीओ की जांच करने के लिए। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी, इसके वर्तमान में हेड कौन है? डॉक्टर समीर कामत इसके हेड हैं। और इसका दैवाक्य पूछा जाता है बलसम मूलम विज्ञानम, इसका दैवाक्य है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम मेन जो समितियाँ उनकी बात करें, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स है, इसकी किसकी सिफारिश पर आया था? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आया था। कब आया था? 2017 में। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? असम, जिसने जीएसटी लागू किया था। और जो जीएसटी है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में आया था, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। और जो ये जीएसटी है, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो जीएसटी है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें, तो मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर आए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य इनको ऐड किया गया था। हमारे संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था। तो अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये हमने कहाँ से अडोप्ट किए थे? रूस से। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति किसकी सिफारिश पर थी? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति है, ये आई थी, और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज है ये बताया था। तीनों स्तर पता होना चाहिए पंचायती राज का, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे निम्न स्तर है वो कौन सा है? ग्राम पंचायत। मध्यम स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। और उच्च स्तर कौन सा है? जिला परिषद। ये 3 स्तर बताए थे बलवंत राय मेहता समिति ने। 1957 में आई थी, 58 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और सबसे पहले पंचायती राज है कहाँ पर लागू हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लागू किया गया था। और पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड की गई थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी का है ये संचार स्टेशन, कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये दूसरा है। पहला कहाँ पर स्थापित किया जा चुका है नेवी के द्वारा? तमिलनाडु में। और दूसरा कहाँ पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना का विकाराबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये स्थापित किया गया है। अगर हम यहाँ पर तेलंगाना की बात करें, तो तेलंगाना के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन? रेवंत रेड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, और अपनी राजधानी क्या बनाई थी? हैदराबाद। और हैदराबाद में ही क्या है? संत रामानुजाचार्य की जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी 216 फीट ऊंची है, जो उसका प्रतिमा बनाई गई है संत रामानुजाचार्य की, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में। मृगवानी नेशनल पार्क, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहाँ पर हैं? तेलंगाना में है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड मुद्रित मंदिर है वो कहाँ पर बनाया गया है? तेलंगाना में ही बनाया गया है। पेपर में दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये, कि पहला 3D प्रिंटेड मुद्रित मंदिर कहाँ पर है? पहला 3D प्रिंटेड जो डाकघर है वो कहाँ पर बनाया गया है? 3D जो डाकघर है वो कहाँ पर बनाया गया है? बेंगलोर में। और मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? तेलंगाना में। आरोग्यश्री योजना है, ये भी किसने शुरू की है? तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। राजधानी क्या है? हैदराबाद। 2 जून 2014 को
आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। और वर्तमान में इसके सीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और तेलंगाना में क्या है, हुसैन सागर झील, जो कि एक आर्ट शेप है, आर्ट शेप की ये झील है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है। तो एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, कुवैत सिटी। कुवैत सिटी किसकी राजधानी है, कुवैत की, यानी कि कुवैत सिटी कुवैत में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, टोटल 8 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज। 1 गोल्ड है वो तीनों ने मिलकर जीता है, कौन कौन से हैं, माहेश्वरी, राजिया डिल्लो, गनेमा सिखो, इन तीनों ने मिलकर 1 गोल्ड जीता है इंडिया ने, और टोटल 8 पदक जीते हैं। अगर हम बात करें 19वें एशियाई गेम है जो हुए थे, वे कहाँ पर हुए थे, होंगजू चीन में इनका आयोजन किया गया था। 19वें नंबर के थे एशियाई गेम। इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, चौथी, और इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते, 107। और जो पैरा एशियाई गेम हुए थे, ये कौन से नंबर के थे, चौथे नंबर के थे। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 5वीं। दोनों का आयोजन कहाँ पर किया गया था, होंगजू चीन में इनका आयोजन किया गया था। पैरा एशियाई गेम है, इनमें 111 मेडल जीते भारत ने। 37 नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हैं, ये कहाँ पर हुए थे, गोवा में हुए थे, और मोगा इनका शुभंकर था। और इसमें टॉप पर कौन रहा था, महाराष्ट्र। और यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें शीर्ष स्थान किस राज्य का था, महाराष्ट्र का था। गोवा में इनका आयोजन किया गया था। 38वें नंबर के हैं, ये कहाँ पर होंगे, नेशनल गेम उत्तराखंड में होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये पहली बार हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ पहली बार होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। और इसमें टॉप पर कौन रहा, हरियाणा इसमें टॉप पर था। इसका शुभंकर क्या था, उज्ज्वला। अगला क्वेश्चन है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि 2024 में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है, 75वें नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और जो इससे पहले 74वें नंबर के गणतंत्र दिवस है, उस पर कौन आए थे, अब्दुल फतेह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। पिछली बार वे आए थे, इस बार इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये आए हैं। और पहली बार 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस पर कौन आए थे मुख्य अतिथि, सुकुर्नो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, सुकुर्नो। अगर हम 2024 की थीम की बात करें तो भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, ये 2024 की थीम है। और जो हमारा रिपब्लिक डे है, ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1929 को आईएनसी का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 लाहौर सेशन आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका 1929 में अधिवेशन हुआ था। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी रावी नदी के किनारे। और उस अधिवेशन में क्या कहा गया था कि अगले साल आने वाली 26 तारीख को हम अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इसीलिए इसी डेट की जो ये तारीख है, इसी डेट को महत्व देने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को ही क्या मनाते हैं, अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।